जैसा खुदा कोई कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना। खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही। झुक झुक जाओ शीश नवाओ, झुक झुक जाओ शीश नवाओ, सबका सहारा सबका सहारा वही। यीशु मसीह जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा खुदा कोई नहीं, कोई सर पर काटे, कोड़ों से छलनी हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ। तेरे मेरे पाप के खातिर, तेरे मेरे पाप की खातिर यीशु पापी बना, यीशु पापी बना। पाप छुड़ाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। पाप चुकाने वाला खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। देर न करना तौबा कर ले, देर न करना तौबा कर ले, सौदा है ये खरा, सौदा ये खरा। मन का मसीहा तुझको बुलाए, मन का मसीहा तुझको बुलाए, मुक्ति दाते को मुक्ति पाने को आ। तुझ सा मेरे प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। तुझ सा मेरा प्रेमी पिता कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सना, परम पिता की सना।
जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे दीन दयालु पिता परमेश्वर यहोवा, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपकी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर बरसी प्रभु। हमारी हर एक प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया है प्रभु। आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी घड़ी में हम अपने सारे पापों के लिए हमने तेरे विरुद्ध किए हैं, एक एक पाप के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यहोवा हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। अभी जो भी वचन में है पिता परमेश्वर बांटने जा रही हूँ प्रभु, उस वचन को ही पिता परमेश्वर बोलने में आप अपनी सामर्थ्य दीजिए खुदावन, और आपकी सामर्थ्य नाम में ही पिता परमेश्वर मैं वचन का प्रचार करने पाऊँ, ऐसा होने दे खुदावन। आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, स्वीकारते हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने आप को तेरे दयान हाथों में सौंपते हुए यह छोटी प्रार्थना मैं मसीह यीशु के नाम से करती हूँ। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आज का जो वचन मैंने लिया है वो हमें मिलता है भजन संहिता 118 का 9 से 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, यहाँ परमेश्वर की शरण लेना कितना उत्तम है ये हमें बताया जाता है, वो हमें मिलता है कि परमेश्वर के शरण में हम कितनी आशीषों को ग्रहण करते हैं, और एक आशीषित जीवन पाने में हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं तो हम कितनी आशीषों को ग्रहण करते हैं वो हमें मिलता है। हम कितने भी विकट परिस्थितियों में क्यों न रहें, परमेश्वर हमारे संग साथ होकर हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं और हमें हर एक दया आशीषों से परिपूर्ण करते हैं, जो कि हम मनुष्यों पर भरोसा रखने से हम नहीं कर सकते हैं। हम जब भी परेशानियाँ होती हैं, हम सांसारिक रूप में हैं तो हम सबसे पहले मनुष्य पर भरोसा रखना चाहते हैं। हम उनकी ओर देखते हैं, एक उम्मीद जगाए रखते हैं कि काश ये मेरी सहायता करेंगे, ये मेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं और उनको अपना भरोसा उन पर रखते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे में हमारी कुछ समस्याएं सुलझती हैं और कुछ समस्याएं नहीं सुलझती हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सामने रहते हैं तो हम कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर, जो कि हमारा परमपिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी दयालु और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हमारी शुद्धि लेता है। हम उसके निकट आते हैं तो हर एक बात हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि हम जब मनुष्यों से नहीं हो सकता है तो हम बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, जो कि हमारे हो सकता है हमारे वो धर्म अगुए हों या हमारे सामाजिक अगुए हों या फिर किसी बड़े अधिकारी हों, हम उनके पास जाते हैं। तब भी यहाँ पर लिखता है कि यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यहाँ भी शब्द जो कि है एक जोर देने वाला शब्द है, प्रधानों पर से। कितने भी बड़ा
अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धर्म अगुवा, चाहे धर्म सामाजिक अगुवा क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे लिए है, हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, वो हमारी सुरक्षा करता है। उसकी शरण में रहना हमारे लिए सबसे उत्तम है। परमेश्वर बताता है कि कितना योग्य है हम उसके सामने रखें। हम चाहे जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले हर एक मुसीबतों से बचाती है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमें हर एक परेशानियों से, विपत्तियों से बचाता है। हम उसकी शरण में रहें, हम उसकी शरण में रहकर उसकी महिमा और स्तुति करते हुए रहें, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत हमें नहीं पड़ेगी। अगर हम पड़ भी जाते हैं तो प्रभु हमें कैसे निकाल लेता है, कितनी विकट संकट परिस्थितियों से भी निकाल लेता है, हम ये जानते हैं। और हमें हमेशा उसकी संगति में स्तुति और महिमा करते हुए उसकी संगति में रहना है, आगे बढ़ना है। और हर एक लोग जो मसीह में अभी भी नहीं हैं, वो इसी तरह उसकी शरण में आएंगे तो उनको प्रभु बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। आज इन छोटे वचनों के द्वारा हमें प्रभु बहुतायत की आशीष दे और हम परमेश्वर की शरण में रहते हुए उसके महिमा और स्तुति करते हुए जीवन जिएं और बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करें। यही वचन हमें बताती है और हमें वचन से इसी वचन से ही पिता परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमीन। आइए हम इससे रिलेटेड एक छोटी सी गीतों को गाएंगे। जो कोरस सॉन्ग है उसको हम गाएंगे। भाई बहन विश्वास कर हर दिन यीशु के नाम पर, कभी नहीं तुझको वो छोड़े, सदा तेरी रक्षा करे। भाई बहन विश्वास कर हर दिन यीशु के नाम पर, कभी नहीं तुझको वो छोड़े, सदा तेरी रक्षा करे। तेरी वो ढाल हर कदम तेरा वो ख्याल रखे हर दम। सरस्थान गढ़े वो तेरा है, सरस्थान गढ़े वो तेरा है। भाई बहन विश्वास कर हर दिन यीशु के नाम पर, कभी नहीं तुझको वो छोड़े, सदा तेरी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दीन दयालु पिता परमेश्वर यहोवा, आपको सारे मन और हृदय से धन्यवाद प्रभु, जो आप हमारे बीच में होकर हमें सभी दया आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। आप जो स्वर्गीय पिता होकर हमें सभी दया आशीषों से परिपूर्ण करते हैं, खुदावंद आपको तहे दिल से धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें बांटने के लिए दिया प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं तो नहीं जानती हूँ प्रभु कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं और हमें अपनी दया और आगोश में रखने वाले परमेश्वर, अपनी शरण में रखने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं तेरे सम्मुख हूँ खुदावन, और हे पिता परमेश्वर, जो आपने इस वचन को बांटने के लिए मेरी सहायता की है, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिन्होंने भी हे पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है, ग्रहण उसके मन हृदय को हे पिता परमेश्वर आप ही छू लीजिए, और सभी दया आशीषों से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर आप ही हुई। हमारी इस कलिसिया के सभी लोगों को, जो हमारे चर्च मेम्बरान
सभी लोगों को मैं तेरे दयान हाथों में सौंप देती हूँ खुदावन। सबके संसार को लीजिए, सबकी रक्षा रखवा लीजिए, सब पर अपनी दया और आशीष देगी। हे खुदावंत परमेश्वर, ये मेरी छोटी प्रार्थना है, मसीह यीशु के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज के गीतों को हमने सुना, वचन को हमने सुना। कल्याणी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाए आज के दिन, जो कि भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 के द्वारा उन्होंने कहा है कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हम मनुष्य पर भरोसा ना रखें, याजकों पर, महायाजकों पर, यानी लीडर्स, किसी भी लोग पर हम भरोसा नहीं रख सकते आज के ज़िंदगी में। वो बॉस हो, पास्टर हो, बिशप हो, डीएस हो, घर के बड़े क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, हमारे सब के भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना चाहिए। ये बात को फिर एक बार कल्याणी जी ने वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज के दिन हमें बताया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का, जो इनके द्वारा इस वचन को हमारे बीच में बांटे हैं। ये सितंबर का आखिरी बुधवार है और कल 30 तारीख है, उसके बाद सितंबर का महीना ख़त्म हो जाएगा। आप सभी ने जैसा न्यूज़ में देखा है, अक्टूबर 7 तारीख से खुलने की संभावना है। लॉकडाउन सब कुछ खुल जाएगा, खास करके चर्च खुल जाएंगे। आप सभी लोग आराधना करने आ सकते हैं। दूसरे रविवार को हम सब मिलकर आराधना करेंगे। सब अपने अपने मास्क लेकर आइए, पहन कर आइए, सैनिटाइज़र को कैरी करिए और सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम अपने आराधना को आने वाले 10 तारीख को चर्च में मिलकर करेंगे। यही आपको बता देना चाहूँगा। उसी तरह 3 तारीख को यूट्यूब में आराधना होगी हार्वेस्ट फेस्टिवल का। उसी तरह जो हार्वेस्ट के ऑफरिंग देना चाहते हैं वो 3 तारीख को या कभी भी आपके पास जब भी ऑफरिंग आता है, आप देना चाहते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से, आप 10 तारीख को लाइए, दूसरे संडे को या तीसरे संडे या चौथे संडे या 5वां संडे। पूरे 5 संडे हमें मिलता है अक्टूबर के महीने में। तो मेहरबानी से हार्वेस्ट संडे को हम इस साल अच्छी तरह मनाएं और परमेश्वर के जो दान है वो परमेश्वर को दे। यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के वजह से, चर्च बंद होने के वजह से ऑफरिंग ज़्यादा नहीं आ पाया है। ट्रेजरर जी से भी मेरी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है, ज़्यादा ऑफरिंग नहीं आया है। तो मेहरबानी से आप सभी लोग ध्यान रखिए। जो लोग कमा रहे हैं, जिनके सैलरी आ रहे हैं, वे मेहरबानी से अपने अपने जो भी ऑफरिंग्स है उसे भरने की कोशिश कीजिए। यही गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। फिर एक बार, कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि पास्टर मांग रहा है, पास्टर बोल रहा है। यदि आपके मन में लगता है देना है चर्च तो आप दीजिए। नेक्स्ट मंथ से बुधवार को प्रार्थना नहीं होगी ऑनलाइन में। जो लोग घर पे बुलाना चाहते हैं वे लोग अपने घर पर बुला सकते हैं पासबान को और कलेसिया के 2-3 परिवार को जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। और अगले महीने से सब कुछ ओपन हो रहा है तो आप भी प्रार्थना शुरू कीजिए अपने अपने घरों में, ताकि हम प्रार्थना को घर में मिलकर करने वाले हो सके। आइए, ये समय होगा कि हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी पर उंडेलते आ रहे हैं।
पिता परमेश्वर खास करके इस मौसम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस बारिश के लिए। कई जगह पर पिता परमेश्वर किसान आज भी दुआ कर रहे हैं अच्छी बारिश के लिए। उन जगहों पर भी आप बारिश दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जहाँ पर नहीं है पिता, उन किसानों के खेत खलिहानों को भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी वर्षा उन्हें भी देने के लिए, अच्छी पानी के द्वारा वो फसल को उगाने वाले हो सके, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। कई जगह पर पिता भारी बरसात की वजह से खेती का नुकसान हुआ है, उन किसानों को भी हम याद करते हैं। उनके दुख में, समस्या में आप उनके साथ बने रहना, उनकी मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह बारिश की वजह से बाढ़ आए सब जगहों पर, महाराष्ट्र में, बाहर भारत में पिता हर एक जगहों पर आप सभी को मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जिनके घर गिरे हैं, जिनके नुकसान हुए हैं पिता, उन सभी नुकसानों में आप उन्हें आशीष का कारण बनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस कलेसिया को अब तक आप चलाते आ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके आशीषों में बढ़ा रहे, इसलिए धन्यवाद। हर एक को आपने महफूज सुरक्षित रखा है, जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम बीमारी में क्यों ना हो, हम चिंता में क्यों ना हो, हम दुख में क्यों ना हो, हम परेशानियों में क्यों ना हो, हम अकेले क्यों ना हो, पर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को जैसा हमने सुना, भजन संहिता 118 उसका 9 और 8 और 9 में पिता, यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। पिता, क्या मनुष्य, क्या प्रधान, क्या महायाजक, क्या बॉस, क्या कर्मचारी, क्या ओनर, सभी लोग पिता परमेश्वर किसी न किसी टाइम पर धोखा देते हैं। किसी न किसी टाइम पर वो अपने पिता परमेश्वर भरोसा को तोड़ देते हैं। उनके स्वार्थ के लिए हो सकता है, उनके ज़रूरत के लिए हो सकता है। पिता परमेश्वर किसी भी द्वारा कारणवश वो भरोसा तोड़ देते हैं। पर जो मनुष्य आप पर भरोसा रखते हैं पिता, आप उनका भरोसा नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन में आपने हमें सिखाया कि हम सब आप पर भरोसा रखने वाले हो सके। वी ऑल शुड कीप फेथ ऑन यू एंड ओनली यू अलोन, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वचन को आज फिर एक बार आपने स्मरण दिलाया, इसके द्वारा हमें शक्ति मिले, आशीष मिले, और हम आपके ऊपर भरोसा और बढ़ाने वाले हो, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हैं। कलेसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बढ़ते उम्र में, उनके आने जाने में, उनके खेल कूद में आप उन्हें आशीर्वादित करना, उनके एग्ज़ाम्स में मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो सब्जेक्ट्स में उन्हें दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, आप उन्हें मदद करना, सहायता करना, ताकि वो अच्छे पढ़ लिख कर, उसे समझ कर, एग्ज़ाम में लिख कर अच्छे अंकों को पास कर कर आपके आशीष ग्रहण करने वाले हो सके। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, उनके नौकरी में, उनके आने जाने में, उनके इंटरव्यूज़ में आप उनकी मदद करना। वे बच्चे जो नशीली आदतों में डूबे हैं, उनसे निकालने के लिए आप उन्हें सहायता करना। वे बच्चे पिता परमेश्वर जो आज भी कंफ्यूज है उनके ज़िंदगी को लेकर, आगे क्या करना है, क्या होगा, ऐसे विचारों में जो है बच्चे जवान, पिता आप उन्हें आशीर्वादित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उन्हें सहायता करना कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो सके, सही मार्गदर्शन पे जो आप उन्हें दिखाते हैं। और ये सब जब हम आप पर भरोसा रखते हैं, इंसानों पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, याजकों पर नहीं, प्रधानों पर नहीं, कोई लीडर पर नहीं, कोई डीएस बिशप पर नहीं, कोई पास्टर पर नहीं, पर केवल यीशु नाम पर जब हम विश्वास रखते हैं, आप हमें मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कलेसिया के WCS के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए उपवास प्रार्थना को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप ही उन्हें चलाना, बढ़ाना, आपके राज्य में आप ऊंचा उठाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर उनके घरेलू समस्याओं को आप शांति प्रदान करना, उनके कामकाज में, उनके हर एक बदन दर्द में आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक ले मेंबर्स के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर उनकी कमाई में, उनके भी बदन दर्द में आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, चिंतित है, परेशान में है, लोन में है, उन सभी को आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता परेशानी में, उनके अकेलेपन में, उनके लोन को मिटाने की शक्ति, सामर्थ, कमाई, बरकत आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जिनके सर पर होम लोन है पिता, वे जिनके सर पर कार लोन है, वे जिनके सर पर पर्सनल लोन है, एजुकेशनल लोन है, उन सभी लोन को मिटाने की शक्ति, सामर्थ आप उन परिवारों को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह वे लोग जो विवाह के तलाश में हैं, अच्छा लड़का लड़की ढूंढने को है, उन्हें आप मदद करना। वे लोग जो पिता परमेश्वर अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं, गर्भफल के लिए तरस रहे हैं, उनको गर्भफल की आशीष देना पिता परमेश्वर। ऐसे अनेक लोग हैं जो विभिन्न तरह के तरीके से अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं इस धरती पर, वे गलत मार्ग में हैं पिता, तो भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं गे, लेस्बियन, यूनक, ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए पिता आप उन्हें आशीर्वादित करना, आपके राज्य में बढ़ाना पिता परमेश्वर। उसी तरह हम फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विडो के लिए प्रार्थना करते हैं, ऑर्फन के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए, और पिता परमेश्वर ओल्ड एज होम में जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आपके राज्य में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं, आपके मार्गदर्शन से शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इतने लोगों के प्रार्थना को आपने सुना है, चर्च को आप खोल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस कोविड वायरस से आप हमें सुरक्षित रखे हैं, आने वाले सालों में, दिनों में भी सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ को, हमारे कलीसिया के पास्टर्स को, हमारे डीएस को, हमारे बिशप्स को, हमारे बॉस को, हमारे सोसाइटी में रहने वाले इर्द गिर्द लोगों को, हमारे आसपास में काम करने वाले हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। पैसे की हर एक ज़रूरत को पूरा करना, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, आशीष आप हमें उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आप अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आज के वचनों के लिए फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कल्याणी जी को, अविनाश जी को, उनके दोनों बेटे अंकुर और अरुण को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आशीष देना पिता, इस परिवार को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जब कलीसिया के काम के लिए जैसे उन्होंने थोड़ा समय निकाला है, आप भी समय निकाल कर उन परिवार को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इस वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हरीश सिंह जी के परिवार को भी जो गीत गाए हैं, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हुए उनकी कमाई में भी बरकत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित, परेशान, दुखी है, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।